हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों ये वाली वीडियो हमारी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे अभी 11th क्लास में आए हैं और जिनका मानना ये है कि जर्नल एंट्री काफ़ी हार्ड चैप्टर है, या इसमें स्कूलों में काफ़ी टाइम लग जाता है, या ये हमें समझ में नहीं आ रही है। सर हम तो HBSC स्कूल से पढ़ते हैं, सर हम सारन स्कूल से पढ़ते हैं, सर हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, तो सर हम कैसे समझें, सर हमारे पास तो अच्छे टीचर नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं आपका भाई आपको फुल डिटेलिंग में आपको जर्नल जो आपका चैप्टर है 11th क्लास का फुल डिटेल में करवाने वाला हूँ। लेकिन अब हम बिना किसी देरी के ना सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम हमारा क्या है? जर्नल, जो कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। चैप्टर का नेम क्या है? जर्नल, जो कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नेम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें आपको जो सीखने वाली जो बातें हैं ना, वो ये हैं कि ये जर्नल होता क्या है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक थ्योरी हम लोग करने वाले हैं, एग्जैक्टली हम लोग ये पूरा पढ़ने वाले हैं कि यार ये है क्या। और दूसरा, जर्नल की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और इसके हमारे फीचर्स क्या क्या है, हमें ये पढ़ने थोड़े से ज़रूरी हैं कि ये फीचर्स क्या होते हैं, हमें पता होने चाहिए कि जर्नल के हमारे फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद फंक्शन पढ़ने मुझे लगता नहीं कि उतना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं छुड़वा दूंगा इसको। उसके बाद हम लोग एडवांटेज पढ़ लेंगे कि जर्नल बनाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और जर्नल बनाने की हमारी लिमिटेशन क्या क्या होती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एडवांटेज है और जो हमारे डिसएडवांटेज है ना, जिससे बोलते हैं लिमिटेशन, ये मुझे लगता नहीं है कि आपको जब मतलब अगर मैं अभी से कराऊंगा ना आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं, आप लोग जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसका एडवांटेज क्या काम करते हैं और इसका जो लिमिटेशन है वो क्या काम करती हैं। इसलिए हम लोगों को सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। और देखो मेरे पास ना काफ़ी ट्रिक्स हैं इस चैप्टर को कराने की, मेरे पास ट्रिक्स हैं। अगर मैं आपको ट्रिक्स दे दूंगा ना तो आप किसी भी एंट्री को, चाहे वो 11th की हो, 12th की हो, BCom की हो, MCom की हो, BBA की हो, या आपकी CA की हो, CS की हो, CMA की हो, किसी भी डिग्री हो, आप जर्नल को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर आप लोगों ने वो वाली मेरी ट्रिक्स देख ली तो। और वो ट्रिक्स हमें आने वाली 2 या 3 वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग अभी 11th क्लास में हो तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो आने वाले चैप्टर में आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि यार हाँ ये चीज़ छुड़वानी चाहिए, मैं छुड़वा भी दूंगा। और दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं कि एंट्री करने के तरीके क्या है, किस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। तो जैसे पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, आपको सब कुछ कराऊंगा और आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग सीधा आएंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। हम लोग सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं। सर तो फिर कितनी क्लास लग जाएंगे हमारी थ्योरी की? इसमें हमारी इसमें थ्योरी की क्लास लगने वाली है, मान के चलो कम से कम मेरा जो अंदाजा है ना 3 क्लास तो मान के चलो यार। 4th क्लास से मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज का है हमारा टॉपिक जर्नल। क्या है हमारा आज का टॉपिक? जर्नल। तो सर इसको लिखवा दीजिए। ओके सर, कुछ और बात बताना चाहते हो इससे पहले? यस, मैं कुछ बातें बताना भी चाहता हूँ इससे पहले। जर्नल जो कि हमारा चैप्टर नेम है हमारा 9, चैप्टर है हमारा 9 DK गोयल का, ठीक है ना। इससे पहले सर हमें क्या क्या आना चाहिए जिससे कि हम इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकें। देखो इससे पहले हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखी है, आप लोग जाकर उनको जरूर देखो। आपको चलेगी पता कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, वो कौन कौन सी ऐसी मतलब बेसिक कमांड्स हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं सीखी तो दोस्तों आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, याद रखना। आपको ये सबसे पहले ये सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग स्कूलों की, तो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। इसके बाद वो आपको कराते हैं लाइक कुछ थ्योरी करवा देंगे और उसके बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करवा देंगे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको लेकर आते हैं जर्नल पर। लेकिन मैं सीधा इस चैप्टर के बाद मैं जो सेकंड चैप्टर लेकर आ रहा हूँ वो सीधा लेकर आ रहा हूँ मैं जर्नल का, सीधा लेकर आ रहा हूँ मैं जर्नल का। क्योंकि मुझे मालूम है जर्नल में ऐसी कोई बातें है ही नहीं जो किसी और चैप्टर से लिंक कर रही हूँ, इसलिए आप लोग इसके बाद सीधा इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों। तो चलो मैं भी कराने वाला हूँ आपको ये जर्नल एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों, थोड़ी सी हवा ज़्यादा चल रही है, 1 मिनट रुक जाओ, बस बस बस। चलिए दोस्तों, वो बुक जिसमें सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, वो होती है हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट, जहां से हम लोग इसको उठाकर हम लोग अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। सर क्या बोलोगे सर, समझ में नहीं आया। देखो 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला एक बुक है, एक हमारी क्या है, ये बुक है। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम लोग जर्नल के नाम से भी जानते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसी को हम लोग जर्नल के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी बुक जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग जो एंट्री करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ना एंट्री, इस बुक का नाम हमारा क्या हो जाएगा? जर्नल, या आप इसको कह सकते हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन सर इसमें हम लोग एंट्री जो करते हैं, इसमें हम लोग जो एंट्री जो करते हैं, एंट्री या आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन क्या होती है?
ट्रांजैक्शन वही जो बिजनेस के लेन देन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सैलरी दी, आपने मुझसे सैलरी ली, आपने मुझे माल बेचा मतलब सेल करा तो मैंने माल परचेज करा, हो सकता है मैंने परचेज रिटर्न कर दी हो, आपने सेल्स रिटर्न कर दी हो, आपने किसी को सैलरी दी है, आपने किसी को वेजेस दिए, आपने किसी से कमीशन लिया है, आपने किसी को कमीशन दिया है, आपने किसी को चैरिटी में कुछ सामान दे दिया है, आपने वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी हमारी क्या मान जाती है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन। और इन्हीं को ही इस बुक में रिकॉर्ड करना हमारा जर्नल कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल। इन सभी ट्रांजैक्शन को, इन सभी एंट्री को बुक्स में रिकॉर्ड करना हमारा क्या कहलाया जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल। सर इसमें एंट्री हम लोग कहाँ से करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें हम लोग एंट्री करते हैं ना, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जो एंट्री कर जाती है ना, वो सोर्स डॉक्यूमेंट में से कर जाती है। सर ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, मान के चलो, देखो समझाना तो पड़ेगा मेरे को। मान के चलो आप किसी दुकान पर गए हो, 5 रुपये की मान लो 5 रुपये का पेन लेने के लिए गए हो, तो एक दुकानदार है, ये बैठा हुआ है, अपने काउंटर पे बैठा हुआ है। आप आए यहाँ से, ठीक है ना, कि सर मुझे 5 रुपये का पेन दे दो, मैं आपको ना अभी 2 घंटे बाद पैसे दे दूँगा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। आपने 500 रुपये का नोट दिया, तो अब यार 5 रुपये का पेन ले रहे हो, 500 रुपये का नोट दे रहे हो, गलत बात है ना। तो ये क्या बोलेगा, आप एक काम करो, अभी चले जाओ, 1-2 घंटे बाद मुझे 5 रुपये देकर चले जाना, 5 रुपये देने आ जाना 1-2 घंटे बाद। तो अब ये जो दुकानदार है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए या तो दिमाग में रख सकता है कि कोई दिक्कत नहीं यार, दे जाएगा, दिमाग में रख लो, या आप एक छोटी सी आपके पास ना एक बुक होती है, मैं ये नहीं कह रहा वो जर्नल है, एक छोटी सी और होती है जहाँ पर वो टेम्पररी अपने दिमाग में रखने के लिए, कि चीज़ों को दिमाग में ना रखा जाए, एक छोटे से एक पर्चे टाइप के होते हैं, वहाँ पर चीज़ों को रिकॉर्ड कर ली जाती है कि हाँ मुझे राम से 5 रुपये लेने हैं, मैंने उसको माल बेचा, मैंने उससे माल खरीदा, मैंने उसको सैलरी दी, मैंने उसको कमीशन दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, वो सभी कुछ छोटे से पेज में लिख लेता है। फिर इसी पेज में बहुत सारी ट्रांजेक्शन डेली की इसमें रिकॉर्ड करता है। फिर रात को घर पे जाता है, इस वाली सोर्स डॉक्यूमेंट में से ना अपने मेन जो हमारी बुक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें फिर एंट्री करता है, इसको देखते हुए कि मैंने इसमें पूरे दिन में क्या करा, क्योंकि दिमाग में सारी बातें रख पाना मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है, इसलिए वो इस सोर्स डॉक्यूमेंट में एंट्री करना स्टार्ट कर देता है, और इसी के बेस पे, इसी के आधार पे वो इस वाली बुक में एंट्री करता है। क्या बात क्लियर होगी? यस सर क्लियर होगी। सर अभी तो आपने सर बुक की एक ही लाइन करवाई है। बेटा मैंने बुक की एक लाइन नहीं करवाई है, आप लोग जब बुक से थ्योरी पढ़ोगे ना, वो भले ही एक लाइन है, लेकिन इतनी बारीकी से जो पढ़ा रहा हो ना, आप जिंदगी में कभी नहीं बोलने वाले हो। ये जो सारे कंसेप्ट है ना, आपके सीए, आपके सीएस और आपके सीए में लगने वाले हैं। जब मैं सीए की कोचिंग दूंगा ना आने वाले टाइम में, तब दोस्तों देखना ये सारी बातें ना आपको पहले से पता रहेंगी, अगर आप लोग मेरे से कोचिंग ले रहे हो तो, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो जर्नल है हमारी क्या है, हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही है, याद रखना, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सबसे पहले ओरिजिनली हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सर जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सर किस ऑर्डर में करते हैं? ऑर्डर, एक आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर सर, ऑर्डर वही जो मतलब जज देता है, जज ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये वो वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर मतलब होता है एक सीक्वेंस जहाँ पर आप लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हो। तो जब भी हम लोग जर्नल बुक में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, याद रखना वो हम लोग डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ये कि डेली रिकॉर्ड करते हैं, डेली। क्योंकि सीधी सी बात है, आप दुकान डेली खोलोगे और दुकान पे डेली माल बेचोगे, दुकान पे डेली माल खरीदोगे, सब कुछ डेली होगा। तो इसलिए हम लोग डे टू डे बेसिस पर हम लोग एक सीक्वेंस बेसिस पे हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनो CHRONO, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सर ये क्या होता है क्रोनोलॉजिकल? सिंपल, सीक्वेंस वाइज, या आप इसको कह सकते हो डेट वाइज, हम लोग कह सकते हैं डेट वाइज। जैसे कि आप लोग जब एंट्री करोगे ना इस वाले बुक में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आप एंट्री करोगे या जर्नल में आप लोग एंट्री करोगे, तो आप डेट वाइज एंट्री करोगे कि 1 तारीख को मैंने ये करा, फिर 2 तारीख को मैंने ये करा, फिर 3 तारीख को हो सकता है आपकी दुकान नहीं खुली हो, तो 3 तारीख को हमने कुछ भी नहीं करा, 4 तारीख को हमने ये करा, 5 तारीख को मान लो छुट्टी पड़ गई थी, संडे था, 6 तारीख को आपने खुद नहीं खोली थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 7 तारीख को ये करा। इस तरीके से जो आप डेट वाइज जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और हम लोग जब जर्नल में जो एंट्री करते हैं ना दोस्तों, एक बात याद रखना, एक हमारा प्रिंसिपल होता है जो कि आपको मैं सिखाऊंगा, 11th क्लास की पार्ट है। एक प्रिंसिपल होता है जिसके बेस पे हम लोग बुक्स में जो एंट्री करते हैं ना, वो वाला जो प्रिंसिपल है ना, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या है, पहले ये सीखो आप लोग, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है। प्रिंसिपल वो नहीं है ये जो हमारी स्कूल की प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर सिद्धांत है कि हमारे अकाउंट्स के सिद्धांत हैं, जिसका नाम है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे, मतलब ये एक सिद्धांत है, एक हमारा प्रिंसिपल है। काफ़ी सारे सिद्धांत हैं हमारे, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, 10, 12, 15 प्रिंसिपल हैं, जिसमें से हमारा एक प्रिंसिपल क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। क्या हमारा? डबल एंट्री सिस्टम। ये कहता है कि हर चीज़ को 2 बार रिकॉर्ड करो, हर चीज़ को 2 बार रिकॉर्ड करो, या आप एक को डेबिट कर दो तो एक को आप क्रेडिट कर दो, एक को डेबिट कर दो तो आप एक को क्रेडिट कर दो। आपने देखा होगा
जैसा दुकान पे जाते हो, जिसका उधार माल चल रहा होता है, जिसका उधार खाता चल रहा होता है, तो दुकानदार भी अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है सामान को कि हाँ भाई मैंने ये माल बेचा, ये माल बेचा, ये माल बेचा, ये माल बेचा और ये माल बेचा। और फिर सामने हम लोग कस्टमर से कहते हैं, कस्टमर से ला भाई अपनी कॉपी दिखा, अपनी कॉपी दिखा। फिर ये दुकानदार ही तुम्हारी वाली कॉपी में भी रिकॉर्ड करता है जो आपने माल खरीदा होता है। सेम जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करा है ना दुकानदार ने अपने बुक में, सेम वही चीज़ हम कस्टमर की कॉपी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं चाहिए, ये कोई हमारी नई कोई पॉलिसी नहीं है कि यार हाँ आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, नहीं, ये पुराने ज़माने से चलती आ रही परंपरा, जिसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक का डेबिट तुम्हारा, एक का क्रेडिट, ठीक है ना। अब एक बात मेरी थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसको मैं थोड़ा सा पेज पलट देता हूँ, पेज नंबर हमारा 1 है, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये जो जर्नल है ना दोस्तों, ये एक कॉमन बुक है जिसमें हम लोग सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, सेल की भी, परचेज की भी, ये वो अटर्म सटर्म सब रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आपका बिजनेस का जो साइज है वो बड़े होते चले जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सारे के सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करो? आपका बिजनेस मान लो, चलो आज तो आपके पास सिर्फ 50 कस्टमर आते हैं, डेली के 50 कस्टमर आते हैं, तो ठीक है 50 कस्टमर में कोई माल वापस भी करता है, खरीद के भी ले आता है, आपने भी खरीदा, आपने भी बेचा है, आपका कुछ लॉस भी हुआ है, सब कुछ एक बुक में रिकॉर्ड कर पाना मुझे लगता है कि चलो ठीक है 50 ट्रांजेक्शन है, मैं डेली रिकॉर्ड कर लूँगा, एक ही बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, खरीदने की भी, बेचने की भी, इसकी भी, उसकी भी, उसकी भी, इसकी भी एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लूँगा, मैं क्यों कई सारी बुकें ख़राब करूँ। लेकिन सोचो अगर मैं बात करूँ अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, या किसी और की, स्नैपडील की, या कोई और बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मतलब एप्लीकेशन है जो कि इन्हीं सब चीज़ों में डील करती हैं। इनकी नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है ना, इनके जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं दोस्तों, वो 50 नहीं है, इनकी कम से कम ना 1 लाख, इनकी 2 लाख, इनकी 4 लाख, 5 लाख ट्रांजैक्शन होती है। तो क्या एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर दें? आपको सर रिकॉर्ड कर दो, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत है। मान लो आपने सेल की कर रखी है, यहाँ पर इसी की परचेज़ की कर रखी है, इसी में सेल्स रिटर्न है, इसी में परचेज रिटर्न है, इसी में रेंट दे रहे हो, इसी में इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, इसी में कमीशन दे रहे हो, इसी में कमीशन ले रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड है। मतलब 4-5 दिन का आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मान लो एक लड़का आया आपके पास और वो कह रहा है कि सर मैंने आपको 20 रुपये का माल वापस करा था, सेल्स रिटर्न करी थी, सेल्स रिटर्न मैंने करी थी, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं करी थी, ये कह रहा है करी थी, मैं कह रहा हूँ नहीं करी थी, ये कह रहा है नहीं करी थी। ऐसे ही होगा ना, वो अपनी कहेगा करी थी, ये कहेगा नहीं करी थी। तो दोस्तों ये लड़का कह रहा है ठीक है आप एक काम करो, बुक में चेक कर लो। अरे भैया बुक में चेक कैसे कर लें? बुक में तो पता नहीं डेली की पता नहीं कितनी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, और उसमें भी पता नहीं तू कब आया था, तेरे को यही नहीं मालूम तू कब आया था। तो ढूंढ पाना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो जाएगा। और चलो मान के चलते हैं इसमें पॉसिबल हो भी जाएगा, इसमें पॉसिबल हो भी जाएगा, सिर्फ 50 तो ट्रांजेक्शन है, इसमें चलो तुम ढूंढ भी लोगे। बात करते हैं इसकी अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, स्नैपडील की या किसी और की बात करते हैं जहाँ पर 1 लाख ट्रांजैक्शन है, तो कैसे ढूंढ पाओगे बताओ? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है जैसे जैसे आपका बिजनेस का साइज बढ़ाते चला जाता है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर सको। इसीलिए बोला गया है अपने जर्नल को ना डिवाइड कर दो, अपने जर्नल को तुम सब डिवाइड कर दो, सब डिवाइड कर दो। सब डिवाइड का मतलब क्या होता है? सब डिवाइड का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप की जो बुक्स है ना, अलग अलग टाइप की रख लो, जिनको हम लोग सब जर्नल के नाम से भी जानते हैं, सब जर्नल के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक कहते हैं, जिनको हम लोग स्पेशल पर्पस, जिनको हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, जिनको हम लोग सब जर्नल भी कहते हैं, जिनको हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, या जिनको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ये बात याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। इन्हीं को हम लोग, अगर मैं टेक्निकली बोलूँ, इन सभी का अगर एक ही नाम रख दो ना, इन्हें बोलते हैं हम लोग सब्सिडरी बुक। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? सब्सिडरी बुक, जो कि मोस्ट कॉमन प्रचलन में इनका नाम आता है सब्सिडरी बुक। ये हमारी काफ़ी टाइप की हो सकती है। सर काफ़ी टाइप की कितने टाइप की हो सकती हैं? ये हमारी 8 टाइप की बुक हो सकती हैं सब्सिडरी बुक। जो हमारी सब्सिडरी बुक है ये हमारी 8 टाइप की हो सकती हैं। सर उनको नाम लिखवा दीजिए। देखो मैं उनको नाम लिखवा देता हूँ, कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये जब हमारा चैप्टर आएगा ना वहाँ पर भी लिखवाना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए फिलहाल मोटा मोटा मैं लिख देता हूँ, समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर आएगा हमारा सब्सिडरी बुक, मैं वहाँ पर कवर करूँगा सारी की सारी 8 बुक सिखाऊंगा, ये मतलब बनाते कैसे 8 बुक, बस आप थोड़ा मोटा मोटा ही समझ लीजिए। जब हम लोग जर्नल में एंट्री नहीं करते हैं, जब हमारी बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम लोग सेल्स की अलग बुक बना लेते हैं, परचेज की अलग बुक बना लेते हैं, सेल्स रिटर्न की अलग बुक बना लेते हैं, परचेज रिटर्न की अलग बुक बना लेते हैं। ऐसी और भी काफ़ी सारी बुक होती हैं, कैश बुक होती है, BR बुक होती है, BP बुक होती है, जर्नल प्रॉपर बुक होती है। 8 बुकें होती हैं जो हम लोग मोस्ट कॉमनली रिकॉर्ड करते हैं, और इन बुकों को हम लोग जानते हैं सब जर्नल के नाम से, या आप कह सकते हो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, या आप कह सकते हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या आप कह सकते हो मोस्ट कॉमन जो हमारा पॉपुलर है सब्सिडरी बुक। किस नाम से जानते हैं हम लोग? सब्सिडरी बुक। सर वो 8 बुक कौन कौन सी है? सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाओ, आप किसी कर रहे हो बिजनेस को स्टार्ट,
ऐसी कौन सी बुक है जो आप बनाओगे ही बनाओगे? सर हम लोग कैश बुक बनाएंगे कैश बुक, क्योंकि सीधी सी बात है, बिना पैसे को तो आप कोई काम करोगे ही नहीं। ठीक है, आपने दुकान खोल ली है, आपके पास माल, अब पैसा तो आ गया, दुकान खोल दिया, पैसा लगा दिया आपने, पापा ने 1 लाख रुपए दे, ले भैया 1 लाख पकड़, इसमें माल ठोक दे। अब माल ठोकने का मतलब माल ले आ, माल लेकर आने का मतलब है कि आप परचेज़ करोगे। तो ठीक है भैया, परचेज़ बुक भी हमारी बननी ज़रूरी है, ये तुम्हारी बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है कि कुछ माल आपका बेकार आ रहा हो, या आउट ऑफ एक्सपायरी आ गया हो, या ज़्यादा माल आ गया हो, या लेट माल आया हो, तो आप उसको परचेज़ को रिटर्न भी करोगे, आप उसको परचेज़ को रिटर्न भी करोगे, आप ये वाली बुक भी बनाओगे। अब आप माल तो खरीद लिया हो, क्या देख देख के आप ज़िंदगी जियोगे? हाँ भाई मेरे पास माल आ गया, अब तो ज़िंदगी जियूंगा देख देख कर, नहीं, आप उसको सेल्स भी करोगे, तो आप सेल्स बुक भी बनाओगे। हो सकता है कि आप सेल के बाद आपका हो सकता है कि जो कस्टमर है माल वापस कर दे, तो फिर आप सेल्स रिटर्न बुक भी बनाओगे, आप सेल्स रिटर्न बुक भी बनाओगे, आप सेल्स रिटर्न बुक भी बनाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पर आप उधार माल बेचते हो और सामने वाले पे विश्वास नहीं होता, तो आप उस पर ना लिखवा लेते हो कि हाँ भाई लिख के दे कि तूने मेरे से 2,000 रुपये का माल खरीदा है, तूने मेरे से 3,000 रुपये का माल खरीदा है, लिख के दे। तो जो लिख के देगा तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी मेरे पास होती है और एक उसकी फ़ोटोकॉपी उसके पास होती है, सामने वाले कस्टमर के पास। तो जो फ़ोटोकॉपी मेरे पास है तो मेरे लिए हमारा बन जाएगा वो BR बुक, जिसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक के नाम से जानते हैं। और जो फोटोकॉपी उसके पास है उसको बोलते हैं बिल्स पेबल बुक, उसके नाम से जानते हैं। और दोस्तों एक ऐसी बुक होती है जो एंट्री या जो ट्रांजैक्शन जो इन 7 बुकों में नहीं जाएगी ना, कुछ ऐसी होती हैं, आपको आगे आने वाले टाइम में सिखाऊंगा, मैं तो अभी सिखा सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगी। जो इन 7 बुकों में नहीं जाएंगी तो वो हमारी कहाँ जाएगी? इस राजा वाली बुक में। राजा इसे बोलते हैं, राजा नहीं सर, राजा नहीं, इसे बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं? जर्नल, JOURNAL प्रॉपर बुक, जर्नल प्रॉपर बुक। इसको मैं ऐसे कह सकते हैं, जो एंट्री या जो ट्रांजैक्शन कहीं ना जाए वो इधर जाए, जो कहीं ना जाए वो इधर जाए। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों इन्हीं बुक्स को हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस हैं हम लोग इन्हीं बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इन्हीं बुक्स में। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, क्या हर एक बिजनेसमैन को ये 8 बुक रखनी जरूरी है क्या? नहीं, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन डिपेंड करता है। जो भी आपकी कन्वीनियंसी है, जो भी आपको लगता है कि यार मेरे लिए ये चीज़ जरूरी है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मेरी ये नीड्स है, आप उसके बेस पे इन 8 में से कोई सी भी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू और नीड्स, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और अकॉर्डिंग टू नीड्स आप लोग अपनी बुक्स रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 8 बुक रखें। लेकिन यार एक बात बोलना चाहूँगा, कैश बुक तो आप रखोगे, परचेज भी रखोगे, परचेज रिटर्न हो सकता है कि शायद आपकी पॉलिसी में ना हो या सामने वाली पॉलिसी में ना हो, आप उसको ना भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं रखेंगे हम लोग, मान के चलते हैं। ठीक है ना? और ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो भाई सारी बुक रखती हैं, सारी बुक रखती हैं। और सेल्स बुक रखेगा, सेल्स रिटर्न चलो मान लो नहीं रखेगा ये पॉलिसी, BR चलो ठीक है, उधार देने वाला काम खत्म हो जाएगा इसका, और ये वाली बुक रखेगा ही रखेगा, इसको तो किसी हाल में रोक ही नहीं सकता। ये सर क्या है? सर है क्या ये? अरे भैया रोको तो सही। तो कितनी बुक ऐसी हैं जो एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो उतने तो रखेगा ही रखेगा। कैश बुक, परचेज बुक 2, सेल्स बुक 3, एक जनरल प्रॉपर 4 बुक तो वो रखेगा ही रखेगा। और अगर थोड़ा सा भी बड़ा बिजनेस है ना, मतलब बहुत छोटे से थोड़ा सा ही बड़ा होगा ना, तो वो मैं सीधी सी बात है, माल बेकार आ जाएगा तो माल रिटर्न भी तो करेगा, और अगर मैं किसी को माल वापस करूँगा तो माल वापस वो भी करके जाएगा। तो 4 बुक में 2 बुक और ऐड कर दो, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ये भी हम लोग रखते हैं। ठीक है ना? तो बस कुल मिलाकर ये कि ये BR BP भैया अगर आपकी पॉलिसी के अंदर है कि आप उधार माल बेचते हो या उधार माल खरीदते हो तो आप इनको भी रिकॉर्ड कर लो, वरना 6 बुकें तो आपको बनानी ही पड़ेंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन मतलब आज की थ्योरी हमारी इतनी है। इस चैप्टर में जर्नल आप लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जर्नल हमारा होता क्या है। सब्सिडरी बुक्स को ना हम लोग बाद में कवर करेंगे कि यार ये होती क्या है, इनको बनाते कैसे, हम लोग इसके लिए अलग चैप्टर उठाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा जर्नल। जर्नल का हमारा नाम क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन अगर हम लोग इन जर्नल को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग बुक्स में, तो ये सारी बुक्स भी हमारी क्या बन जाती है अपने आप में? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इनके नाम हमारे क्या हैं? सब जर्नल, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या आप इसको कह सकते हो सब्सिडरी बुक। इन चारों में जो मोस्ट पॉपुलर नेम है वो हमारा क्या है? सब्सिडरी बुक है। जो हम लोग बुक्स बनाते हैं, क्या ये जरूरी सारी बुक बनानी जरूरी है? नहीं सर, सारी बुक बनानी जरूरी नहीं है। आप लोग अपने रिक्वायरमेंट और अपनी नीड्स के बेस पे अपने बुक्स को डिवाइड कर सकते हो, सब डिवाइड कर सकते हो अपने जर्नल को। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी बुकें बनाएंगी, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो 6 बुक तो बनाएंगी, और 6 से कम बनाने तो 4 बुक तो बनानी ही पड़ेगी, 4 से कम तो बन ही नहीं सकती किसी भी हाल में। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की थ्योरी। तो दोस्तों कैसी लगी थ्योरी? जर्नल है, थोड़ा समझाया मैंने, टाइम लगता है मेरी वीडियो में, मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों जो नॉलेज देता हूँ ना उसका तोड़ मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं होगा। तो दोस्तों ये रही हमारी फर्स्ट वीडियो जर्नल की। हम लोग लेकर आने वाले हैं सेकंड वीडियो। और अगर आप लोगों ने हमारी बेसिक काउंटिंग टर्म्स की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाओ सारी वीडियोस को देख लो, आपके जो फंडामेंटल्स है ना क्लियर हो जाएंगे, तभी आपको ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो चलो मिलते हैं सेकंड वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर आपको इस वाली
वीडियो के नोट्स चाहिए, ये वाले नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, मेरे नंबर पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज दो, सर मैंने आपकी वीडियो देखी ये वाली, उसका लिंक सेंड कर देना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा और मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको डेली अपडेट नए नए दिए जाते हैं और कभी कभी आप लोगों को जूम मीटिंग पर क्लास भी दी जाती है, जो हमारे अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो वाइस ठीक है, मिलते हैं सेकंड वीडियो के साथ जर्नल का। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो में हाँ अपनी राय जरूर देना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा।